हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों एक ही साथ छोड़ रहे हैं एनडीए। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चिराग पासवान ने जिस प्रकार से कल बोला है, क्या बोला है बताइए। और पशुपति कुमार पारस जिस प्रकार से दही चूड़ा का जो भोज था उसमें लालू यादव के घर पर गए और लालू यादव से मुलाकात किए और जिस प्रकार से एनडीए में उनकी उपेक्षा हो रही है, चिराग पासवान से उनकी दुश्मनी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो पशुपति कुमार पारस थे उनके चलते सूरजभान सिंह भी उसी में कुछ आ रहे हैं। तो सूरजभान सिंह भी कल लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। हालांकि खबरें ये थी कि सूरजभान सिंह को लालू यादव की तरफ से ऑफर ये है कि वो आरजेडी में शामिल हो जाएं और शामिल होने के बाद चुनाव लड़ लें आरजेडी की तरफ से। हालांकि सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उनकी पत्नी बीना देवी जो मुंगेर से सांसद रही है, तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें ये ऑफर आरजेडी की तरफ से आया है कि लखीसराय सीट जहां से विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी के हैं और डिप्टी सीएम बिहार हैं अभी और आरजेडी पर हमेशा हमलावर रहते हैं, तो उनके खिलाफ सूरजभान सिंह की फैमिली को लड़ाने की बातें चल रही है। कारण बस एक ही है कि दोनों एक ही बिरादरी के आते हैं, एक ही क्षेत्र के लगभग माने जाते हैं। तो सूरजभान सिंह बाहुबली नेता भी हैं, उनका वर्चस्व भी है, खास करके उनकी अपनी जातियां पर। लेकिन ऐसे देखें तो उनकी जातियां जो ज़्यादातर है वो बीजेपी एनडीए माइंडेड है, फिर भी सूरजभान सिंह का एक अपना दबदबा है। तो देखना ये होगा कि सूरजभान सिंह मानते हैं, और अगर सूरजभान सिंह पशुपति कुमार पारस को छोड़ देते हैं तो फिर उनकी पार्टी में बचेगा क्या, क्योंकि पशुपति कुमार पारस का सबसे मजबूत जड़ सूरजभान सिंह को माना जाता है। तो ये भी देखना होगा। हालांकि अभी तक सूरजभान सिंह ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार की इसमें खबरें अपडेट है। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से दही चूड़ा के भोज पर पशुपति कुमार पारस, सूरजभान सिंह हैं और जिस प्रकार से कल ही भोज था जहां नितिन नवीन जो मंत्री हैं बिहार सरकार में उनके घर पर, उनमें बीजेपी के तमाम नेता एनडीए के लोग पहुंचे, लेकिन पशुपति कुमार पारस नहीं पहुंचे। उससे पहले भी जब भोज था चिराग पासवान के घर पर हो या फिर बीजेपी के ऑफिस में हो, जेडीयू के ऑफिस में हो, तो कहीं भी पशुपति कुमार पारस का मौजूदगी नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की एनडीए से सफाई एकदम हो चुकी है और लालू यादव से हो सकता है 2025 के चुनाव में एक गठबंधन बनने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव 2025 का होना है, आरजेडी के पास तमाम प्रकार की सीटें हैं, बहुत सारी सीटें आरजेडी अपनी सीटों पर पूरी तरह से, क्योंकि उनके साथ गठबंधन में दल भी है, डिमांड भी बड़े बड़े हैं, कांग्रेस लेफ्ट भी, लेकिन फिर भी आरजेडी अभी स्पेस है उसमें और बहुत सारी पार्टियों को अभी वो सीटें बांट सकती है। तो इसी में पशुपति कुमार पारस को शामिल करवाकर दलित वोट पर वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहेगी, क्योंकि चिराग पासवान की तोड़ तो उन्हें चाहिए ही, जिस प्रकार भी हो, कम ही हो लेकिन चाहिए तो। और तो पशुपति कुमार पारस जल्दी हो सकता है आपको महागठबंधन में देखने को मिले। दूसरी ओर हम चिराग पासवान की बात कर लें तो जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बातचीत की और उन्होंने 48 घंटा का समय मांगा कि हम आप लोगों की समस्या को लेकर समाधान करेंगे, तो क्या वो प्रशांत किशोर की राह पर चलेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने अनशन पर बैठ गए हैं और उसके बाद उनके अनशन अभी तक लगातार जारी है और सरकार के खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान उस प्रकार से करेंगे? हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है और संभवतः कहा यह जा रहा है कि आज ही प्रशांत किशोर का अनशन टूट जाएगा। तो ये हम बात करते हैं चिराग पासवान की, तो वो अभी इस राह पर नहीं चल सकते। उसका सबसे बड़ा रोड़ा है कि वो अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, एनडीए गठबंधन में वो शामिल हैं, बीजेपी से उनकी अच्छी बनती है। हालांकि बिहार में उनके पार्टी से कोई भी मंत्री नहीं है और ना ही विधायक है उनके पार्टी का कोई बिहार में। तो नीतीश कुमार के खिलाफ क्या वो भी अनशन पर बैठेंगे? ये रास्ता तो आसान है नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और उससे भी बड़ा चीज़ उन्होंने तहलका मचा दिया है कि सिवान के एक बाहुबली शहाबुद्दीन के कट्टर दुश्मन को अपने पार्टी में कल शामिल करवा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खान ब्रदर्स की, रईस खान की। रईस खान और दोनों भाई को उन्होंने अपने पार्टी में शामिल करवा लिया और कहा यह जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा में वो कैंडिडेट हो सकते हैं एलजेपीआर के, और वो तगड़ा कैंडिडेट हो सकते हैं। इसी दावेदारी को मजबूत करने के लिए एनडीए से टिकट दिलवाने के लिए जो है चिराग पासवान उन दोनों भाइयों को अपने पार्टी में शामिल कराएं। और जिस प्रकार से सीमान में शहाबुद्दीन की जो शोहरत है उसको कोई चैलेंज दिया था, तो ये खान ब्रदर्स थे और बाकी लोग थे, लेकिन ये दोनों का काफ़ी नाम आता है।
तो देखना ये होगा कि चिराग पासवान क्या बीपीएफ या आरपीओ के साथ मिलकर एनडीए के खिलाफ जाते हैं, और खिलाफ जाते हैं तो क्या वो तो गठबंधन तोड़ना पड़ जाएगा, और क्या गठबंधन तोड़कर अलग हो जाते हैं, पारस और चिराग फिर से एक बार मेल हो जाते हैं, एक ही राह पर टिक रहे हैं, तो क्या ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जैसे ही कुछ और नई खबर आती है हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।